Hello, let's start our section Alteration in Body Temperature, in which our first topic is fever. Today we will discuss our introductory part of fever. तो स्टार्ट करते हैं. टेम्परेचर इज बेसिकली कंट्रोल बाय हाइपोथैलेमस. हाइपोथैलेमस को हम थर्मोस्टेट सेंटर भी बोलते हैं, थर्मोस्टेट ऑफ बॉडी. हाइपोथैलेमस के जो न्यूरॉन्स होते हैं, एंटीरियर हाइपोथैलेमस और पोस्टीरियर हाइपोथैलेमस, तो ये दो तरीके के सिग्नल्स को रीड करते हैं, दो तरीके के सिग्नल्स को परसीव करते हैं. वन इज फ्रॉम पेरिफेरल नर्व्स, जो कि पेरिफेरी थ्रू स्किन के थ्रू जितने भी रिसेप्टर्स वार्म और कोल्ड के रिसेप्टर्स नर्व से कनेक्टेड होते हैं, उसके थ्रू एक सिग्नल आता है. एंड अनदर थ्रू ब्लड बाथिंग रीजन, जो ऑर्गन्स वगैरह अपनी बॉडी के हैं जिसमें ब्लड फेल रहता है, उसके थ्रू एक रीड करता है. तो ये दो तरीके हैं जिसके थ्रू हाइपोथैलेमस रीड करता है बॉडी के टेम्परेचर को. बॉडी के टेम्परेचर को रीड करने के बाद ये थर्मो रेगुलेशन करता है, थर्मो रेगुलेटरी सेंटर ऑफ हाइपोथैलेमस टू मेंटेन नॉर्मल टेम्परेचर. खुद पूरी बॉडी के नॉर्मल टेम्परेचर को मेंटेन करता है अपने सेंटर के थ्रू. ठीक है. बॉडी का कोड एक होता है, बॉडी का कोड टेम्परेचर, और एक होता है नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर. तो बॉडी का कोड टेम्परेचर हमेशा ज़्यादा होता है नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर से. तो कोर बॉडी टेम्परेचर को हम 36.5 टू 37.5 डिग्री सेल्सियस मानते हैं, जो कि 97.7 टू 99.5 डिग्री फ़ारेनहाइट के अराउंड होता है. मेजर कैसे करते हैं कोर बॉडी टेम्परेचर को? कोर बॉडी टेम्परेचर को हम दो तरीके से मेजर कर सकते हैं. एक होता है लोअर इसोफेजियल टेम्परेचर, दूसरा होता है नियर बाई ईयर कैनाल. नियर बाई ईयर कैनाल मतलब कि टिम्पैनिक मेम्ब्रेन के हीट के थ्रू एक थर्मामीटर आता है जिसका नाम होता है टिम्पैनिक मेम्ब्रेन थर्मोमीटर. ठीक है. दो मोड आते हैं इसमें, एक अनएडजस्टेड मोड होता है, एक एडजस्टेड मोड होता है. पूरी डिटेल्स में नहीं जाएंगे, पर इतना समझ लेते हैं हम कि टिम्पैनिक मेम्ब्रेन थर्मोमीटर जो होता है वो ऑटोमेटिक जो टिम्पैनिक मेम्ब्रेन की हीट होती है उसको मेजर करता है. ये मोर एक्यूरेट होता है इन कंपैरिजन. अगर इससे करें लोअर इसोफेजियल टेम्परेचर से, तो टिम्पैनिक मेम्ब्रेन का टेम्परेचर जो होता है वो मोर रिलायबल और मोर एक्यूरेट होता है. अब नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर ऑर्डिनरी मेंटेन होता है थर्मो रेगुलेटरी सेंटर ऑफ हाइपोथैलेमस. ठीक है. जबकि हमारा जो बाहर का टेम्परेचर वो चेंज होता रहता है. कभी कोल्ड वेदर होता है, कभी वार्म वेदर होता है, कभी ह्यूमिड वेदर होता है. तो उससे हमारा बॉडी का टेम्परेचर अफेक्ट नहीं होता. बॉडी का जो एक थर्मोस्टेट सेंटर होता है वो फिक्स रहता है, जिसको कि हाइपोथैलेमस रेगुलेट करता है अपने जो न्यूरॉन्स है उसके थ्रू रीड करके, और जो ब्लड बाथिंग रीजन है उसके थ्रू रीड करके. अगर हम देखें कि जो हमारा इन्वायरमेंट है उसकी जो टेम्परेचर्स होते हैं वो चेंज होते रहते हैं. उस इतने वेरिएशन के बाद भी हाइपोथैलेमिक रेगुलेटरी सेंटर जो होता है वो बैलेंस करता है एक्सेस हीट प्रोडक्शन, जो मेटाबॉलिक एक्टिविटी से हमारे एक तो मसल के थ्रू जनरेट होती है और एक लीवर के थ्रू होती है, जो कि हीट डिसिपेशन करती है फ्रॉम स्किन टू लंग. मतलब कि हीट को फैलाती है स्किन
लंग्स, हर तरफ। अब हम अपने हेल्दी इंडिविजुअल जो कि 18 to 40 ईयर में मीन ओरल टेम्परेचर देखते हैं। मीन ओरल टेम्परेचर कितना होता है, जो बेसिकली हम लोग अपने क्लिनिक वगैरह पे मेजर करते हैं। तो मीन ओरल टेम्परेचर की वैल्यू 36.8 से प्लस माइनस 0.4 डिग्री सेल्सियस। अगर फॉरेनहाइट में देखें तो 98.2 से प्लस माइनस 0.7 डिग्री फॉरेनहाइट। तो सेल्सियस की हम लोग बात करते हैं 37 से पॉइंट 36.8 से 0.04 डिग्री कम भी हो सकता है और 0.4 डिग्री ज़्यादा भी हो सकता है। ये एक रेंज है। और जो 36 से लेस देन 0.04 डिग्री सेल्सियस, ये सुबह के टेम्परेचर को बोलते हैं। ठीक है, सुबह के टेम्परेचर में लो रहता है हमारा ओरल टेम्परेचर। और जो 4 to 6 PM शाम का जो टेम्परेचर होता है वो 36.8 प्लस 0.4 डिग्री सेल्सियस होता है। अगर रेक्टल टेम्परेचर हम लोग देखें तो ये जनरली 0.4 डिग्री सेल्सियस हायर होता है देन ओरल के रीडिंग से 0.4 डिग्री सेल्सियस ज़्यादा आता है रेक्टल टेम्परेचर। ठीक है, तो मैक्सिमम नॉर्मल ओरल टेम्परेचर 37.2 डिग्री सेल्सियस एट 6 AM और 37.7 डिग्री सेल्सियस एट 4 PM। इसको आप फॉरेनहाइट के हिसाब से भी इसमें देख सकते हैं। ठीक है, अब मेंस्ट्रुएटिंग वुमेन में अगर हम बात करें तो टेम्परेचर उनमें ओव्यूलेशन के टाइम वेरी करता है थोड़ा सा। जो सेंसिटिव वुमेन होती हैं उनको, उनका जब ओव्यूलेशन होता है तो उनको पता लग जाता है। क्यों पता लग जाता है? बिकॉज जो जब उनका ओव्यूलेशन पीरियड स्टार्ट होता है तो 1 डिग्री फॉरेनहाइट का उनका बॉडी का टेम्परेचर इंक्रीज हो जाता है। अगर हम लोग डिफिनीशन की बात करते हैं कि फीवर की डिफिनीशन क्या है, तो ईएम का जो टेम्परेचर है वो मोर देन 37.2 डिग्री सेल्सियस, या फॉरेनहाइट में अगर हम बात करें तो ग्रेटर देन 98.9 डिग्री फॉरेनहाइट। और पीएम का टेम्परेचर जो होता है वो 0.4 डिग्री सेल्सियस ज़्यादा होता है उससे। तो 37.7 से ज़्यादा अगर हो तो उसको फीवर हम लोग डिफाइन करेंगे। ठीक है, तो फीवर बेसिकली क्या होता है? फीवर इज एलिवेशन ऑफ बॉडी टेम्परेचर that exceeds the normal daily variation and occur in conjunction with increase in hypothermic set point, जो कि वेरी करता है 37 to 39 डिग्री सेल्सियस तक। ठीक है, अब हम बात करते हैं थोड़ा सा इसकी डिटेलिंग में कि एक थर्मोस्टेट का सेट पॉइंट होता है जो कि फीवर की केस में शिफ्ट हो जाता है। नॉर्मोथर्मिक टेम्परेचर टू फेब्राइल। नॉर्मोथर्मिक जो हमारा बॉडी का नॉर्मल टेम्परेचर होता है उससे फीवर के स्टेट में या इन्फेक्शन के स्टेट में बढ़ता है। तो एक बार जब बढ़ेगा तो वहाँ के न्यूरॉन्स जो होते हैं वह वैसोमोटर सेंटर को एक्टिवेट करते हैं, जो कि वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन कराता है। फर्स्टली वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन कहाँ होता है? फर्स्टली हमारा हैंड्स में, फीट में, पेरिफेरल रीजन में होता है, ताकि संटिंग ऑफ ब्लड हो सके। संटिंग ऑफ ब्लड क्यों होता है? संटिंग ऑफ ब्लड अवे फ्रॉम पेरिफेरी टू इंटरनल ऑर्गन्स। पेरिफेरी से इंटरनल ऑर्गन में संटिंग होती है ब्लड की, ताकि हीट का जो लॉस है स्किन के थ्रू, या फिर पेरीफेरी में स्किन वगैरह जितनी भी सरफेस एरिया ज़्यादा होता है तो उसको हम लोग मतलब बॉडी डिक्रीज कर सके, ताकि पर्सन का हीट पर्सन को कोल्ड फील हो। ठीक है, पर्सन को ज़्यादा हीट फील ना हो।
अब इसका प्रोसेस क्या होता है? प्रोसेस प्रोसेस होता है एक हीट कंजर्वेशन, एक होता है हीट प्रोडक्शन। अगर हम देखें कि फीवर के केस में हीट का कंजर्वेशन कैसे होता है, हीट को कंजर्व कैसे करते हैं, तो वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन के थ्रू। वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन में क्या होता है कि जो अ, हमारा ब्लड का संटिंग हो जाता है, और हीट की प्रोडक्शन दो टाइप से होते हैं। हीट की प्रोडक्शन एक सीवरिंग मेथड होता है, एक होता है इंक्रीजिंग थर्मोजेनेसिस। सीवरिंग में क्या होता है, बेसिकली मसल्स में हीट का प्रोडक्शन होता है, और जो इंक्रीजिंग थर्मोजेनेसिस होती है ये लीवर से होती है। लीवर लीवर ऑल्सो कंट्रीब्यूट इंक्रीज कोर टेम्परेचर। लीवर भी कंट्रीब्यूट करता है कोर टेम्परेचर को इंक्रीज करने में। अब इसमें क्या होता है कि जो सीवरिंग तो मसल के थ्रू होती है, और नॉन सीवरिंग थर्मोजेनेसिस उसको बोलते हैं, जो लीवर डिसिपेट करता है हीट को। ये प्रोसेस कंटिन्यू रहती है until temperature of blood bathing the hypothalamic neuron matches the new thermostat। जब तक कि जहाँ पे हमारा जो हाइपोथैलेमस नया न्यू सेट किया हुआ है, थर्मोस्टेट जहाँ पे सेट हुआ है जाके, चाहे वो हाई पे सेट हुआ हो या लो पे। ये हाई पे बेसिकली सेट है फीवर के केस में, तो वहाँ तक कंटिन्यू रहता है जब तक कि ये प्रोसेस वहाँ तक कंटिन्यू रहता है जब तक कि दोनों का दोनों जो सेंटर सेट ऑफ थर्मोस्टेट है वहाँ उस पॉइंट पे मैच ना कर जाए, ठीक है। अब इसमें एक टर्म है हाइपरपायरेक्सिया। हाइपरपायरेक्सिया हाइपरपायरेक्सिया नॉर्मली नहीं होता। हाइपरपायरेक्सिया चूँकि आज के ज़माने में हमारे इतने एंटीबायोटिक्स वगैरह आ गए हैं, या फिर एंटीपायरेटिक है उसको दे के हम लोग थर्मोस्टेट को कम करते हैं, और भी तरीके हैं, तो हाइपरपायरेक्सिया की स्टेज जनरली आती नहीं है। आती भी है तो बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हाई फीवर होता है, जिसमें कि जो बहुत ज़्यादा सीवियर इन्फेक्शन होता है उसके केस में होता है हाइपरपायरेक्सिया, या फिर जो सीएनएस में ह्यूमरेज हो जाता है उसकी केस में होता है। तो हाइपोपायरेक्सिया में फीवर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हाई फीवर हो जाता है, जो कि ग्रेटर देन 41.5 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। बोलते हैं बहुत ज़्यादा बुखार है, 106.7 डिग्री फ़ारेनहाइट तक पहुंच गया है, तो इसको कभी कभी हाइपोथर्मिक फीवर भी बोलते हैं। इन केस आप कि हमारा जो हाइपोथर्मिक फंक्शन है वो एबनॉर्मल हो गया है, उसकी वजह से हाइपोथर्मिक फीवर भी बोलते हैं इसको, ठीक है। अब ये तो रहा इंट्रोडक्टरी पार्ट। अब हम लोग नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करेंगे, ये तो हो गया हमारा फीवर। एक इसी से मिलता जुलता टर्म है हमारा हाइपरथर्मिया। फीवर, हाइपरपायरेक्सिया एंड हाइपरथर्मिया, इसको हम लोग डिफ्रेंशिएट करते हैं नेक्स्ट टर्म में, ठीक है।